सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत खास है और बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी की लाई लुट जाएगी। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में, आपकी पूरी लाइफ तबाह बर्बाद ही कर देंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, वो कहते हैं ना कि आप जैसे इंसान के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे बनने लग जाती है। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आप जैसे संगत में रहते हैं वैसी आपकी रंगत हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्त बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके दोस्त ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जैसे दोस्त होंगे, लोग आपको वैसा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और लोगों को पता है कि यार ये बंदा जो है वो ड्रिंकर है, और आप अगर उसके साथ पाए जाते हैं, अगर आप उसके साथ घूमते फिरते हैं, बैठते उठते हैं, तो लोगों की जो नॉर्मल जो एक धारणा बन जाती है वो ये बन जाती है कि यार इसका दोस्त अगर ये है तो ये भी करता होगा। या कोई अगर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कैरेक्टर, मतलब लाइक बहुत ज्यादा लड़कीबाजी एंड बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करना, इस तरीके से थोड़ा मवाली टाइप का पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस इंसान के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको उसी तरीके से जज करने लग जाते हैं कि अरे हाँ, ये गुंडागर्दी करता फिरता है तो ये भी वैसा ही होगा क्योंकि इसका दोस्त है। तो अल्टीमेटली आपके दोस्त आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे इंसान हैं, ये आपके दोस्त बताते हैं। क्योंकि जब आप कोई आपको देखता है तो वो आपको फर्स्ट आपके जो आप दिख रहे हो उससे जज करता है, और फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल से आपको जज करता है। तो दोस्त सिलेक्ट करना सही तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कैसे लोगों के साथ हमें ना तो रिलेशनशिप में आना है, वो लड़की हो या लड़का हो, कैसे लोगों के साथ हमें रिलेशनशिप में नहीं आना है और दोस्ती नहीं करनी। सबसे पहला, अगर कोई ऐसी सोच वाला बंदा है या बंदी है जिसको लगता है कि, अगर लड़की है फॉर एग्जांपल कि लड़के सारे बुरे होते हैं, लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के टाइम पास करते हैं, सारे लड़के बस यूज करना चाहते हैं, मर्द जात ही गलत है, और सारे के सारे जितने भी बंदे हैं वो सब के सब लड़कियों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो इस तरीके की सोच होती है ना, ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना। ऐसी लड़कियों से हमेशा 10 हाथ दूरी बनाए रखना है। और क्योंकि ये ओपन माइंडेड नहीं है, ना तो ये प्रैक्टिकल है, और ना तो इनके अंदर मेच्योरिटी है। क्योंकि देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। सारे लड़के गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ में किसी लड़के ने अगर चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो उसका ये माइंड बन जाता है कि सारे लड़के वैसे होते हैं। यार 140 करोड़ की आबादी, मैं कह रहा हूं इंडिया की बात करो, फॉर एग्जांपल इंडिया, 140 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया, एक लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम ये कैसे कह सकते हो कि 140 करोड़ पूरे के पूरे जो मर्द जात हैं, जो लड़के हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। तो ये सोच होती है ना, ये सोच कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये दर्शाती है कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, आप मैच्योर नहीं है, आप समझदार नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, और जो बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होता है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर सेल्फ लव नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केयर नहीं होती। तो ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना है। अब बात कर लेते हैं लड़कों की। अगर लड़के इस तरीके की अगर सोच वाला लड़का है कि वो जो कहते हैं ना कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, लड़कियां कार ड्राइव नहीं कर सकती, या फिर लड़की अगर कार चला रही है या ड्राइव कर रही है, सो लाइक वो बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये तो एक्सीडेंट हो गई होगा पक्का इनसे ही, ये तो इनको आता ही नहीं है, या पैरों से ब्रेक मारते हैं, इस तरीके की जो सोच होती है। और जो वुमेन्स को कहीं ना कहीं दबा के रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि हम लीड करेंगे रिलेशनशिप में, और औरत कुछ नहीं होती, पैरों की जूती है, इस तरीके की जो इस तरीके की सोची छोटी सोच की मानसिकता के जो लड़के होते हैं। और जैसे अगर कुछ ऐसा वायरल हो गया कि सोशल मीडिया में या कहीं से कुछ ऐसा पता चल गया कि यार एक बंदे को एक बंदी ने धोखा दे दी, तो वहां लग जाते हैं बिल्कुल बोलने के लिए कि हाँ, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, लड़कियां तो बेहतर की तलाश में होती हैं, लड़कियां तो आर होती हैं, अच्छी होती हैं, लड़कियां तो पैरों की जूती होती हैं, लड़कियां तो बस यही बेहतर की तलाश में रहती है, जब उन्हें कोई बंदा सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो छोड़ के चली जाएंगी, यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, टाइम पास करती हैं। इस तरीके की जो सोच होती है वुमेन्स के लिए, छोटी सोच, ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों से हमेशा 10 फीट दूर रहना, हमेशा 10 हाथ दूर रहना। ऐसे लोगों से ना दोस्ती करनी है और ना तो प्यार।
क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी इसको कहते हैं। इनके अंदर ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना सेल्फ वैल्यू होती है, सिर्फ इनके अंदर होता है ईगो, सिर्फ ईगो। और ये ईगो इन्हें झुकने नहीं देता। ये ईगो जो होता है ना, ये गलत होंगे भी ना तो ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो अगला टॉपिक यही है कि जो लड़की या लड़का जिसके अंदर आपको ये चीज दिख जाती है कि इसके अंदर सेल्फ ईगो बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये अपनी गलती मानता ही नहीं है। मतलब अगर वो गलत है भी तब भी वो वहां पे आर्ग्यूमेंट करेगा, तब भी वो वहां पे अपनी बात को सही करने की कोशिश करेगा, प्रूफ करने की कोशिश करेगा, बल्कि वो गलत है और वो नहीं कर पा रहा है। मतलब जो अपनी गलती नहीं मानते, गलती करने के बाद भी वो वहां पे ढीठ की तरह एकदम बिल्कुल लगे रहते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं है, हम गलत नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, लड़का हो या लड़की। अगला पॉइंट है, अगर आपका दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म या जो पॉर्न वगैरह होती है ना, वो एडिक्ट है, वो बहुत ज्यादा देखता है ये सारी चीजें, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना। अब यार देखो, इसमें तो ना लड़के ना लड़कियां, आजकल सभी देखते हैं। तो जो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती है। कहीं ना कहीं ये चीजें जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लो होता है और हमारे दिमाग में नेगेटिव जो चीजें होती है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने ज्यादा रैप वगैरह हो रहे हैं, कितने ज्यादा। अभी एक न्यूज वायरल हुई थी बहुत ज्यादा कि एक स्कूल में जो कुछ एमएमएस वगैरह वायरल हुआ है ना, कुछ सीसीटीवी कैमरे में आ गए थे 2 लोग। तो इस तरीके की चीजें तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखते हो ना, ये सब वीडियोस देखते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं वो मानसिकता बहुत ज्यादा ऐसा लस्ट आपके अंदर बढ़ जाता है। तो ये बहुत गलत चीज होती है। तो अगर आपका जो भी फ्रेंड है या आपका पार्टनर है ये बहुत ज्यादा अगर इस चीज का वो है तो देखने का आदी हो गया है, तो मैं कहता हूँ या तो उन्हें बोलो कि भाई ये चीजें बंद करो, या तो फिर आप वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ना वो कुछ करेगा ना आपको करने देगा। अगला इंसान वो जो जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, ऐसे लोगों से कभी ना रिलेशनशिप में आना और ना तो दोस्ती करना। हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम बहुत बुरे इंसान हैं, अपने आप को कोसना और हमेशा डिमोटिवेट रहना। मतलब कि हमेशा यही कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकारा, मैं निकम्मा, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। हमेशा अपनी एनर्जी को लो रखते हैं और हमेशा नेगेटिव बात, हमेशा नेगेटिव बात। और उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, ना तो उनकी लाइफ में उनको कुछ हासिल करना है। बस यही कि बस जो है उसमें खुश हैं। बस भाई सुबह शाम 2 रोटी मिल जा रही है, ठीक है भाई, ये कुछ नहीं कर सकते, जितना है बहुत है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि इन लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी सोच भी वैसे बनेगी। अगर कोई दोस्त आपका ऐसा है या आपका पार्टनर ऐसा है जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसकी लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, उसकी लाइफ में कोई कोई मोटिव ही नहीं है कि उसको लाइफ में कुछ करना है, और उसके बाद भी आप उसके साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो उसकी जो एनर्जी है ना, वो आपको भी ट्रिगर करेगी कि यार आपके अंदर भी आने लगेगा कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है। अब वो जब भी आपसे मिलेगी या मिलेगा कि यार मैं तो, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होते रहता है, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। हमेशा रोते रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा डिमोटिवेट रहना। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहोगे, ना उनका कुछ होने वाला है ना आपका कुछ होने वाला है। इनसे हमेशा दूर रहना। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप ये चीजें फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में अगर आप चाहते हो कि अपने सपनों को पाना, या लाइफ में आप चाहते हो कि आप अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करे, तब आप लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे, जब आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से, जो चीजें मैंने आपको बताई है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया है, एक बार और देखना, होप्सो की समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में आप वहां से निकलना चाहते हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहां पे आप बता देना कि हमने आपका यूट्यूब वीडियो देख कर आया है। 1 to 1 कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे। 1 to 1 कॉल प्राइवेट पेड है, एक छोटी सी फीस है, पे करके आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप मुझसे डेली कनेक्ट रहना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, खुद का ख्याल रखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।